गुड इवनिंग माय बिलविंग पीपल ऑफ देवास। आप लोगों से थोड़ी देर के लिए कुछ बात करनी है। अभी इलेक्शन सर पे है और आप लोग वोट डालने जाएंगे, तो वोट आप किस चीज़ पे डालेंगे? आपने कुछ सोचा है? नहीं, नहीं सोचा। आप एक व्यक्ति विशेष को वोट डालना चाहते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति बुरा है, लेकिन देवास के लोग खुद क्यों नहीं कुछ सोचते? मीडिया अगर कोई सवाल नहीं कर सकती नेताओं से, तो आप लोग तो कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो चुनाव चल रहा है, जिसमें कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये कहा है कि 50 साल तक जो कांग्रेस है वो पानी नहीं ला पाई जो कि बीजेपी लेकर आई। उन्होंने उनका पॉइंट रख दिया। अब जनता को ये चाहिए कि उनसे बाकी मुद्दों पर सवाल करें। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो घटना हुई थी कि जो सरकार गिरा दी गई, वो दोबारा नहीं होगी, लेकिन गारंटी किस चीज़ की है? आप लोग खुद इस बात को सोचिए और सवाल करना शुरू करिए कि मुद्दों को साइड में क्यों रख दिया जाता है, जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती है। आप इस बात को सोचिए कि आज सारी ढिमकाने फलानी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो एमजी हॉस्पिटल है हमारे पास, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुका है, उसमें आज भी आम लोगों की सोनोग्राफी नहीं होती है। यही मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो एमजी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पास है, लेकिन फिर भी उसमें सोनोग्राफी क्यों नहीं होती आम लोगों की? एक महिला गिड़गिड़ा रही थी मेरे पास में ही, क्योंकि सोनोग्राफी उसकी क्लिक के नहीं दे रहे थे, क्योंकि सिर्फ गर्भवती महिलाओं की होगी। क्यों? टैक्स पूरा प्रदेश टैक्स भर रहा है, देवास का हर एक इंसान टैक्स भर रहा है, लेकिन आपकी सोनोग्राफी नहीं होगी। आपको अच्छे से अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देवास में इतने कितने ही उदाहरण हैं कि जो लोग, जिनको स्पाइनल की प्रॉब्लम हुई, किसी भी अन्य समस्या से वो ग्रसित हुए और वो प्रदेश छोड़कर बाहर गए ऑपरेशन करवा के आए। कितने ऐसे एग्जाम्पल है। लेकिन एमजी हॉस्पिटल पे बात क्यों नहीं की जाती? वो एक मेडिकल सेंटर बन के रह गया। आप जब भी वहाँ जाते हो आपको ठीक से डॉक्टर तक नहीं मिलते हैं। वहाँ जब आप जाते हो, आप वहाँ पर बताते हो कि हमें ये समस्या, आपसे ये तक नहीं पूछा जाता कि कब से है। वहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए गोली लिख कर दे दी जाती है, जनरल मेडिसिन। दवाई वितरण में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कभी के लोग एक घंटे तक खड़े रहते हैं। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? कोई बदलाव लाना ही नहीं चाहता होगा। आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सिर्फ दो हैं, वो भी हाईटेक रिस्क पे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रदीप चौधरी जी ने तो यहाँ तक ये आरोप लगा दिया है कि जब वो उस ब्रिज की, जबरन ब्रिज, जो इंदौर रोड का ब्रिज है जिसका नाम उन्होंने जबरन ब्रिज दिया, जब वो उसके खिलाफ कुछ बातें लिख रहे थे, तो गुंडे मवाली उनके समर्थक तक पहुँचाए गए, उनके समर्थकों तक पहुँचाया गया। ऐसा उनका आरोप है। अगर सही है तो लोकतंत्र के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं ये लोग? सवाल आप कैसे करोगे? अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसी एरिया में विधायक जी को रोक लिया गया, अभी हमारे गायत्री राजे पवार जी को, कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि जनता का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि एक विधायक रोड थोड़ी ना बनवाता है, ये भी जनता को मालूम नहीं है। यही जागरूकता अगर पिछले साल जब मेयरल इलेक्शन था, तब अगर जनता ये जागरूकता दिखाती तो वो जागरूकता काम आती। आप एक विधायक से बोल रहे हो कि आप रोड बनवा के दो। रोड आपके एरिया का पार्षद या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनवाता है। आपको इस चुनाव में एमजी हॉस्पिटल का नाम लेना था, केपी कॉलेज का नाम लेना था। आपने कहा केपी कॉलेज की हालत नहीं देखी, बद से बदतर होती जा रही है। दिसंबर 20 से 25 तारीख के बीच में 2022 में 2 दिनों तक लगातार वहाँ लड़कियाँ छिड़ी गई हैं। और लड़कियों से याद आया, मैं आपको एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि मोदी जी की एजेंसी है, उसने ये बात साफ साफ बोली कि महाराष्ट्र और एमपी लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। महिला असुरक्षा में महाराष्ट्र और एमपी इज़ ऑन द टॉप, कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। उनका आंकड़ा बताता है कि 3 साल का जो आंकड़ा उन्होंने बताया, 18, 19, 20, 18 में 52,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई एमपी से, 19 में 52,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई एमपी से, और 20 में 55,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई एमपी में। ये आंकड़ा एनसीआरबी बोल रही है, मोदी जी की एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी बोल रही है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सोच ही इतनी गिरा दी ना। केपी कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स नहीं है। गुंडागर्दी का कोई इलाज है? नहीं। कोई भी घुसता है, कुछ भी करता है। आपको मालूम है प्रदेश का जो बजट है वो इस लेवल तक ऊपर जा चुका है। सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हर प्रदेशवासी के ऊपर 38 से 40 हज़ार का कर्जा है। इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट डाली थी।
हर मध्य प्रदेश वासी पर। आप देख लीजिए, न्यूज़ 24 ने भी एक रिपोर्ट डाली है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि कई स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। एक देवास की मीडिया ने खुद ही इस बात को कवर किया था कि देवास के अंदर ही एक स्कूल में जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स हो रही थी वो दरी पर बैठ कर दे रहे थे बच्चे। इन बातों को साइड पार्ट क्यों कर दिया जाता है? अभी भी 17 दिन है, आपका दिमाग लगाइए, खुद का दिमाग लगाइए और सोचिए, भेड़ चाल मत चलिए, इन बातों को गौर करिए।